गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप मेरी वॉइस वीडियो आप लोगों को क्लियर होगी और यूट्यूब लिंक आपके ग्रुप्स में आ गया होगा, आपके सीनियर्स ने शेयर कर दिया होगा। तो आपकी जो भी टीममेट्स अभी यहाँ जूम पे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, आप उन्हें यूट्यूब का लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो यूट्यूब पे कनेक्ट होकर के हमारी ट्रेनिंग अटेंड कर सके। ये जो ट्रेनिंग है उसकी लिमिट है 100 पार्टिसिपेंट्स की। जो 100 लकी पर्सन थे बेसिकली, जो जल्दी अटेंड करते हैं, जो पंक्चुअल है, अपनी मीटिंग को लेकर के सीरियस है बेसिकली, वो ऑलरेडी जूम पे कनेक्ट हो चुके हैं। और जो बाकी लोग जूम पे नहीं कनेक्ट हो पाए वो यूट्यूब लिंक से कनेक्ट करके अपनी ट्रेनिंग को अटेंड कर सकते हैं। सो आप अपने जो भी टीममेट्स हैं जो पीछे रह गए हैं या जूम पे नहीं कनेक्ट हो पाए उन्हें यूट्यूब पे कनेक्ट करवा लीजिए ताकि वो इस सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट ले सके। ओके जी, सो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अगर आप लोग बढ़िया हो, एकदम मजे में हो और अच्छे से इस ट्रेनिंग सेशन का एक्टिवली पार्ट बन रहे हो तो अपने कैमरास ऑन कर लीजिए जल्दी जल्दी, ठीक है? मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, मुझे ग्रुप में चैट बॉक्स में किसी का मैसेज आया कि मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। प्लीज मुझे थम्स अप करके बता दो मेरी वॉइस क्लियर है। ओके। जिनको आवाज नहीं आ रही है आपका नेटवर्क इशू है प्रोबेबली। ओके, तो मेरी वॉइस क्लियर है बराबर। स्टार्ट करते हैं। बाकी लोग अपने कैमरास ऑन कर लीजिए जल्दी से। 100 पार्टिसिपेंट्स कनेक्टेड है, 25 लोगों के तो कैमरास ऑन हो कम से कम, तब तो मजा आएगा सेशन में। और 25 के है तो 50 के होने चाहिए ठीक है, तब तो मजा आएगा सेशन में। ठीक है जी, सो स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। गुड इवनिंग सबको। आई होप आप सब अच्छे होंगे, एक्साइटेड होंगे और बहुत अच्छे लेवल पे अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे होंगे। सो आज का जो सेशन है वो आपने टॉपिक पढ़ा होगा, फ्रॉम अ जॉब पर्सन टू डिजिटल एंटरप्रेन्योर। सो मैं अपने बारे में बताने वाली हूँ, मेरी टेस्टिमनी बेसिकली, और मेरी जर्नी कैसे मैं जॉब से आज डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनी हूँ या इस बिजनेस का पार्ट बनी, और कैसे मैं आज इस पोजीशन पे हूँ जहाँ आप मुझे डेफिनेटली इंस्पायर करते हैं या आप मुझे सुनने आए हैं। एटलीस्ट ये बहुत बड़ी बात है कि आज अगर आप मुझे सुनने आए हो मतलब मैंने कुछ तो हासिल किया है ना, जिसके कारण आप मुझे सुनने आए हो। सो आप क्यों सुनने आए हो? क्योंकि मैंने अपने पोजीशन पे या अपनी लाइफ में कहीं कुछ अचीव किया है, इस प्लेटफॉर्म के अंदर कहीं कुछ अचीव किया है, और वो कैसे किया आज मैं उसके बारे में बात करने वाली हूँ। सो आज के सेशन से आपको दो चीजें मिलेंगी। एक, मोटिवेशन भर भर के मिलेगा डेफिनेटली, लेकिन एट द सेम टाइम सेकंड चीज आपको जो मिलेगी दैट इज क्लैरिटी। क्लैरिटी किस चीज की? सिस्टम की। सबसे बड़ी चीज सिस्टम की क्लैरिटी, आपके गाइडेंस की क्लैरिटी, बेसिकली इस बिजनेस की क्लैरिटी जो आप इस सेशन से आज ले सकते हैं। अगर मेरे जैसा इंसान जो कि फिकल माइंडेड है, बहुत अलग अलग जगह हाथ पैर मारने के बाद अगर मैं फाइनली इस पोजीशन पे यहाँ बैठी हूँ तो डेफिनेटली कुछ न कुछ तो है इस प्लेटफॉर्म के अंदर। वो क्या है आपको मैं आज के सेशन में क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है जी, सो स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। में अपना प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ आपके साथ। आप भी बकायदा एक अच्छी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए ताकि आप इस सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट ले सके। ठीक है जी, तो माय नेम है साची लटलानी। इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं अपना। माय नेम है साची लटलानी। मैं करेंटली फॉरएवर बिजनेस में एज अ मैनेजर वर्क कर रही हूँ, एंड ये मेरी जर्नी है फ्रॉम अ रैट रेस टू क्रिएटिंग अ लेगेसी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना स्टूडेंट लाइफ, आपकी तरह एक कॉमन इंडिविजुअल हूँ। वही 12 साल पढ़ाई करी, फिर 3 साल की डिग्री करी और फिर आगे कुछ और करने का सोचा था। बाय द वे मैं बीबीए ग्रेजुएट हूँ। मैंने अपना बीबीए कंप्लीट किया था एमआईटी यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ से। मेरे एरिया में छत्तीसगढ़ में एक ही बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटी मानी जाती है। वहां से मैंने अपना बीबीए कंप्लीट किया था, बहुत अच्छी ग्रेड्स के साथ अपना बीबीए कंप्लीट किया था। मेरा प्लान ये था कि बीबीए कर लिया, अब एमबीए कर लेते हैं, क्योंकि मेरे दोस्त यार एमबीए कर लेते हैं तो मैंने सोचा मैं भी एमबीए कर लेती हूँ, मैं पीछे ना रह जाऊं, इसलिए मैंने एमबीए करने का डिसीजन बनाया था। अब मैं एमबीए बाहर जाके करना चाहती थी क्योंकि छत्तीसगढ़ में मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि बहुत कम अपॉर्चुनिटीज है, तो मैं बाहर जाके अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती थी। और एमबीए करने के पीछे मैं मुंबई जाना चाहती थी, बट वहां पे प्रॉब्लम ये थी कि मुंबई जाने के लिए आपको 15 से 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, क्योंकि मेरे कॉलेज की डिग्री की फीस ही 12.5 लाख रुपए थी। और उसके बाद मुंबई में रहना खाना बहुत एक्सपेंसिव होता है, आप जानते होंगे। सो इतना एक्सपेंस करने के बाद जब मैंने रिटर्न्स कैलकुलेट किया, जब मैं अपने फादर को जाके बोली कि पापा मुझे एमबीए, मैंने अप्लाई कर लिया, सारा कुछ मैंने कर लिया। मैंने जब उन्हें बेसिकली बोला कि पापा मुझे एमबीए करना है, तो उन्होंने मुझे एक ही चीज बोली कि बेटा 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगाने के बाद रिटर्न क्या मिलेगा, पहले ये तो बता। सो अब जब मैंने रिटर्न कैलकुलेट किया कि भाई 20 लाख रुपए जो मेरी डिग्री के पीछे लगेगा, उसके बाद अगर मैं 30, 40, 50 हजार रुपए की जॉब से शुरू करूंगी तो वो 20 लाख का अमाउंट रिकवर करने में तो मेरी जिंदगी निकल जाएगी। सो उस पॉइंट पे मैंने सोचा कि यार
शायद ये बहुत एक्सपेंसिव ऑप्शन है, क्यों ना हम कुछ और ट्राई करें जो कि लेस एक्सपेंसिव हो, कम एक्सपेंसिव हो, एटलीस्ट इतना पैसा उस पर खर्चा ना करना पड़े। तो उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि मैं अब एमबीए नहीं करूंगी। मैंने फिर जॉब करने का सोचा। अब जब घर पे बैठे रहो, खाली बैठे रहो, कुछ समझ नहीं आता है क्या करे क्या करे, तो उस टाइम पे एक चीज होती है, घर वालों के पास भी दो ही ऑप्शन होता है, या तो वो अपनी बेटी को ब्याह करके भेज दे, यही एक ऑप्शन होता है, और दूसरा आता है कि हम खुद उठ करके काम कर लें, कुछ ना कुछ तो कर ले। क्योंकि मैं उस टाइम पे 21 साल की थी, मैं ग्रेजुएटेड थी और मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। और ट्रस्ट मी, ये वर्स्ट सिचुएशन होती है। मतलब आप अपनी लाइफ के रॉक बॉटम पे होते हो, वहां पे आपको मतलब डेस्परेटली पैसे कमाने होते हैं वाली बात हो जाती है। तो मेरे साथ तो वही सिचुएशन थी कि मैं ग्रेजुएट थी, मेरे पास, मैं 21 साल की थी, मैं ग्रेजुएट थी, मेरे पास अच्छी खासी डिग्री थी, बट मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। और उस पॉइंट पे मैंने सिर्फ एक ही चीज सोची कि यार कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ करके पैसे तो कमाने पड़ेंगे, क्योंकि खुद के खर्चे उठाएंगे, कब तक माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। मम्मी 100 रुपए दे दो, 200 रुपए दे दो, कब तक ये सिचुएशन चलती रहेगी। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई, हिम्मत जुटाते कुछ तो करना पड़ेगा। तो उस पॉइंट पे मैंने फिर सोचा जॉब करने का। अब हर किसी के माइंड में जब जो भी सोचता है ना कि यार चलो पैसे कमाना है, तो उसके माइंड में एक ही चीज आती है, दैट इज जॉब। जॉब कर लेते हैं क्योंकि वो इजी है। करेक्ट, सही बात है। मुझे बताओ कि जॉब करना आसान है कंपेयर टू स्टार्टिंग अ बिजनेस? डेफिनेटली। कितने लोग हैं जो ऐसे सोचते हैं कि यार पैसे तो कमाने हैं, बिजनेस कर लेते हैं। बिजनेस करने के लिए पहले बिजनेस में पैसे लगाने पड़ते हैं, हमें पता है ये चीज, तो हम बिजनेस करने का सोचते ही नहीं है। हम सोचते हैं भाई कम पैसों में या बिना पैसों के जॉब मिल जाए वही बहुत बड़ी चीज है, वही कर लेते हैं, बेस्ट है। सो मैंने भी वही सोचा कि यार चलो जॉब कर लेते हैं, बेस्ट है। फिर मैंने जॉब करने का सोचा, इवेंचुअली मुझे जॉब मिल गई भी, ठीक है। उस बीच मेरे साथ एक चीज और हुई थी। मतलब जॉब करने का सोच ही रही थी मैं, उस टाइम पे मैंने मेरे सीनियर का एक पे आउट देखा, ठीक है। महकदीप सिंह सर मेरे सीनियर हैं, जो भिलाई शरोदा से बिलोंग करता है। तो मैंने ना उनका, ऐसे वो मेरे फ्रेंड हुआ करते थे, उन्होंने मुझे फॉरएवर के बारे में पहले बताया था, बट मैंने ध्यान से सुना नहीं था। पहली बार किसी को समझ नहीं आता, मुझे भी समझ नहीं आता, तो मैंने इग्नोर कर दिया था कि छोड़ो ना, बाद में देखेंगे, ऐसा हटा दिया था मैंने। बट एक दिन क्या हुआ, इंस्टाग्राम चलाते चलाते मैंने उनका पे आउट देखा, और पे आउट कितना था, 7,400 रुपीज। पहला पे आउट जो मैंने देखा था। और आप विश्वास करोगे, इस टाइम पे मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, मैं ग्रेजुएट थी, बट ये तो सेकंड ईयर में थे, और इनकी फर्स्ट मंथ की इनकम थी 7,400 रुपीज। तो ये चीज ने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया। और जब मैंने इनका पे आउट देखा, मैंने एक ही चीज सोची कि यार अगर यहाँ से पैसे आ सकते हैं तो क्या बुरा है, कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने उन्हें तुरंत मैसेज किया। अब आपको मैं एक ऑनेस्ट बात बता रही हूँ, इस पोजीशन पे ना मैं मन बना चुकी थी, जो होगा मैं कर लूंगी। मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता कि भाई क्या काम होगा, क्या नहीं करना होगा, समझ आएगा नहीं आएगा, कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, कुछ नहीं था। इस पॉइंट पे मैं डिसीजन बना चुकी थी कि मेरे को काम करना है, जो होगा वो करूंगी, बट काम करूंगी। और मैंने उन्हें तुरंत मैसेज किया कि मैं, आप कुछ काम बता रहे थे ना, मुझे फिर से बताना, मैं करूंगी। तो अब वापस से उन्होंने मुझे बिजनेस प्रेजेंटेशन समझाया और मुझे फॉरएवर के बारे में बताया, और मैंने इमीडिएटली ज्वाइन कर भी लिया। मैंने बिना किसी सेकंड थॉट्स के ऑलरेडी मन बना रखा था कि मैं काम करूंगी, चाहे जो करना पड़े मैं वो करूंगी। अब यहाँ पे ना कई लोगों को बहुत सारी चीजें आती है, सबसे बड़ी चीज तो आती है कि सेल्फ डाउट। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, अधिकतर लड़कियां होती है, मैक्सिमम लड़कियां होती है, जिनके दिमाग में सेकंड थॉट आता है, सेल्फ डाउट आता है कि यार मैं कर पाऊंगी या नहीं, मेरे अंदर ये इन्फ्लुएंस करने की कैपेबिलिटी नहीं है, मेरे अंदर, मैं कन्विंस नहीं कर सकती लोगों को। ये जो बड़े क्लीशे वर्ड्स हम यूज करते हैं कि यार ये नहीं हो पाएगा, बंदे जोड़ने वाला काम है, तो प्रोडक्ट बेचने वाला काम है, लोग प्रोडक्ट खरीदते नहीं है, मेरे एरिया में ऐसे लोग नहीं है, ये जो भी आपके दिमाग में आ रहे हैं थॉट्स, मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बता रही हूँ, ये सेम चीजें मेरे दिमाग में आई थी। मेरे दिमाग में ये चीज कभी नहीं आई थी कि मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे एक चीज पर भरोसा था, वो है मेहनत, हार्ड वर्क। मैंने अपने फादर को जीरो से करोड़ों तक आते हुए देखा है। तो मुझे एक चीज तो क्लियर थी कि यार मेहनत के साथ, प्रॉपर हार्डवर्क के साथ सब कुछ पॉसिबल है, अगर हम मेहनत करते हैं तो। और उस पॉइंट पे मैंने ये चीज समझ चुकी थी मैं, क्या मैं अगर किसी चीज में घुस रही हूँ तो मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने ये तो डिसाइड कर लिया था कि मुझे मेहनत करनी है, और मुझे इस प्लेटफॉर्म के अंदर मेहनत करनी है। बाकी दूसरे थॉट्स आए थे मेरे माइंड में, क्या मेरे एरिया में कैसे लोग हैं, यहाँ चलेगा या नहीं चलेगा, कोई और कर रहा होगा तो उनका चला कि नहीं चला, और लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं या नहीं खरीदते हैं, ये सब चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी, ठीक है। तो उस टाइम पे मेरे सीनियर ने एक ही चीज समझाई, अच्छा ट्राई करके देखो, ठीक है। आप कोशिश करते करते ही सक्सेसफुल बनोगे ना, ऐसा तो है नहीं कि भाई वन फाइन डे आपको पता चलेगा कि यार ये तरीका है सक्सेसफुल बनने का, बन जाओ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको भी पता है, हम सब ट्राई कर रहे हैं, आप सब ट्राई कर रहे हो, मैं भी ट्राई कर रही हूँ, इनफैक्ट हम लाइफ में ट्राई ही कर रहे हैं, बस कुछ ना कुछ तो चल जाएगा।
सो मैंने ट्राई करने के पर्पज से स्टार्ट किया था कि चलो ट्राई करके देख लेते हैं, जो बनेगा देखा जाएगा। सो इस थॉट प्रोसेस के साथ मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी। नेक्स्ट मैंने फरवरी की शुरुआत करी थी 11 जुलाई 2019 को, और उस टाइम पे मैंने एक ही चीज सोची थी, यार कुछ इतना बड़ा करना है ना कि अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है सबसे पहले तो, जो कि हर एक बच्चे का कंसर्न होता है कि यार अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है। और मुझे पर्सनली एक ऐसी जिंदगी चाहिए थी जिसमें मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती थी। आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ कॉम्प्रोमाइज फ्री, जहाँ पे मुझे किसी चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, मुझे वो जिंदगी चाहिए। और मुझे एक चीज तो क्लियर थी कि मैं यहाँ से इस बिजनेस से ये चीज डेफिनेटली इंजॉय कर सकती हूँ। सो अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट विथ अ सिंगल स्टेप। मैंने तो सिंगल स्टेप ले लिया था भाई 4-5 साल पहले। आपने लिया नहीं, आप डिसाइड करो, आपने लिया पहला स्टेप। ठीक है, पहला स्टेप क्या? अपना एप्लीकेशन फिल करना, अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना, अपना 2cc का बिजनेस कंप्लीट करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहला स्टेप है। अगर यही नहीं किया तो अभी तक क्या किया? ठीक है, तो सबसे पहले अपना पहला स्टेप लो, अपना 2cc का बिजनेस कंप्लीट करो ताकि आप आगे का बिजनेस बिल्ड करना स्टार्ट कर सको। अब जब मैं अपना 2cc कंप्लीट कर रही थी, उसी टाइम कर चुकी थी एक्चुअली, उस टाइम पे मुझे हमारे सीनियर्स से मिलने का मौका मिला। हमारे सीनियर्स जम्मू कश्मीर से यहाँ आए थे स्पेशली हमें मिलने के लिए, हमारी टीम से मिलने के लिए। और ये फर्स्ट एक्सपोजर था जब मुझे यहाँ पे किसी सीनियर से, अपने गाइडेड, अपने मेंटोर से बेसिकली मिलने का मौका मिला था। ये हमारे दो सीनियर्स, हमारे सबसे बड़े सीनियर्स, इनका नाम है तरनजोत सिंह सर एंड सेकंड अर्शदीप सोडी सर। जो ब्लैक कलर की शर्ट में है वो तरनजोत सर है, और जो व्हाइट कलर की शर्ट में है वो अर्शदीप सोडी सर है। ठीक है, जब मैं इनसे फर्स्ट टाइम मिली ना, मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बता रही हूँ, मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई थी उनकी अचीवमेंट सुन के। इतनी कम एज में इनके अचीवमेंट सुन करके लिटरली मेरे पैर के नीचे से जमीन जा चुकी थी। और क्या अचीवमेंट्स थी, मैंने जस्ट अपना 2cc कंप्लीट किया था, उस टाइम पे मैं ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुकी। बट ये जो दो लोग मेरे सामने खड़े थे ना, इनके पास कोई डिग्री नहीं थी, बट दे एक्चुअली वॉन इन लाइफ। ये जिंदगी में जीत गए थे भाई। उस टाइम पे मैंने एक चीज देखी कि इनके पास जो अचीवमेंट्स थी, इनकी एज थी सेम 21, हम तीनों 21 ईयर्स के थे। और उस टाइम पे अर्शदीप सोडी सर ऑलरेडी एक XUV 500 गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, जिसकी कॉस्ट करीबन 19 लाख है। 19 लाख रुपए की गाड़ी वो 21 साल के एज में चला रहे थे। और तरनजोत सर लगभग 20-21 लाख रुपए की गाड़ी, तरनजोत सर उस समय जीप पंप पर अपनी ड्राइव कर रहे थे। दोनों के पास चेक था अप्रोक्सीमेटली 3 लाख 4 लाख रुपए का उस टाइम पे। सोच के देखो, 21 साल के एज में 3 लाख 4 लाख रुपए का चेक होना कितनी बड़ी बात है, जो कि मेरे लिए बिल्कुल अनबिलीवेबल था। मेरे सर्कल में या मेरे जान पहचान में मैंने आज तक एक ऐसा इंसान देखा ही नहीं था जो महीने का 3 लाख रुपए कमा रहे थे। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, और जिसको लेकर के मैं पर्सनली बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई थी। और मैंने सिर्फ एक ही चीज सोचा कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। डेफिनेटली मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं कर सकती हूँ उस चीज को। तो बस मैंने मेहनत करनी स्टार्ट करी। उसके बाद एक क्लियर डिसीजन बनाया था। बट कई बार क्या होता है, जब आप अपने घर से निकलते हो, रास्ते में चलते हो, तो वहां पे स्पीड ब्रेकर्स भी आते हैं, है ना, और कई बारी डायरेक्शंस भी चेंज करने पड़ते हैं। तो एक मोड़ मैंने भी लिया था अपनी लाइफ में, वो है जॉब करने का। अब वहां पे कई बार लोगों को ना क्विक मनी चाहिए होता है, जल्दी पैसे मिल जाए, जल्दी पैसे मिल जाए। तो मेरे साथ सेम सिचुएशन था, मुझे जल्दी पैसे चाहिए थे, और मैंने उस समय मुझे एक जॉब अपॉर्चुनिटी ऑफर की गई 12,000 रुपए की। आप मानो या ना मानो, आज 12,000 रुपए की वैल्यू नहीं है, बट उस टाइम पे थोड़ी बहुत वैल्यू हुआ करती थी 12,000 रुपए की। और उस टाइम पे मैंने सोचा, मुझे जब जॉब अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताया कि यार मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी आई है 12,000 रुपए की। 12,000 रुपए बहुत है यार, मुझे तो 8,000 मिल रहे हैं, तुझे तो फिर भी 12 मिल रहे हैं, कर ले बहुत अच्छा है। तो उसने मुझे एक तरीके से मोटिवेट किया कि कर ले अच्छा है करके। और मैंने भी अपने पेरेंट्स को बताया, तो उन्होंने, मेरी मदर ने बहुत सपोर्ट किया कि चलो 12,000 मिल रहा है, अच्छी बात है, कर सकती है, अच्छी जॉब है। तो फिर मैंने जॉब करनी स्टार्ट कर दी। अब ऐसा नहीं था कि मैं बिजनेस नहीं कर रही थी, मैंने डिसाइड कर रखा था कि मैं बिजनेस कर रही हूँ, मैं बिजनेस करूंगी फॉर श्योर। बट साथ साथ जब मुझे जॉब आई ना, तो मैंने सोचा जॉब कर लेते हैं, उसके साथ साथ बिजनेस कर लेंगे। साथ साथ बिजनेस कैसे सोचा था मैंने, कि मैं 8 बजे तक ड्यूटी दूंगी, उसके बाद बैठ करके मैं अपना बिजनेस करूंगी। अब आप एक चीज सोचो, बिजनेस पार्ट टाइम होता है, फुल टाइम होता है, सम टाइम होता है क्या? नहीं होता ना। और मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बता रही हूँ, जब मैं जॉब कर रही थी उस 2 महीने, मैंने 2 महीना जॉब करी थी, उन 2 महीनों में मैंने अपना बिजनेस नहीं किया था।
ठीक है, नहीं किया था। बट मैं इस चीज को लेके सीरियस थी कि मैं ट्रेनिंग्स बकायदा अटेंड करती थी ताकि मैं अपने आप को गाइड करती रहूं, नॉलेज गेन करती रहूं। दूसरी चीज, मैं हर संडे मीटिंग्स करती थी। ठीक है, मेरी जितनी में मुझे जितना टाइम मिलता था मैं डेफिनेटली अपने बिजनेस को डिवोट करती थी। मुझे संडे का दिन खाली मिलता था, मैं संडेज को बैठ करके अपनी मीटिंग्स करती थी और अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए कुछ ना कुछ तो करती रहती थी। मतलब मैं तिगड़म बढ़ाती रहती थी, कुछ ना कुछ करती रहती थी। और जब मुझे जॉब मिली, मैं बेसिकली सेल्स असिस्टेंट का काम करती थी ऑप्टिकल स्टोर में। मेरी सैलरी 12,000 रुपए थी। फुल टाइम जॉब होता था मेरा, 10 से 8 की मेरी शिफ्ट होती थी और सैलरी मेरी 12,000 रुपए थी। एक महीना काम किया, दूसरे महीने रियलाइज हुआ कि यार यहाँ पे ना मैं अपना बिजनेस कर सकती हूँ, ना मुझे कुछ खास ग्रोथ मिल सकती है। ग्रोथ जब मैंने देखी, यार मेरा जो मैनेजर था, जो स्टोर का मैनेजर था, जो कि मेरा बॉस था एक तरीके से, वो इंसान खुद महीने का 40,000 रुपए कमा रहा था। इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर के, इतने साल का एक्सपीरियंस लेकर के बंदा खुद 40,000 रुपए कमा रहा था। तो मैं 50,000, 60,000 या 1 लाख रुपए तक कैसे पहुंच सकती उस पोजीशन पे? पॉसिबल ही नहीं था। बहुत टाइम लग जाता वो चीज करने में। तो मैंने सोचा कि यार ये तो नहीं चलेगा, एक काम करते हैं, जॉब पार्ट टाइम करते हैं ताकि थोड़े बहुत पैसे आते रहे। एट द सेम टाइम पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं। फिर मैंने पार्ट टाइम जॉब करनी स्टार्ट कर दी। फिर मेरी सैलरी हो गई आधी, क्योंकि मैंने पार्ट टाइम कर दिया काम। तो मेरी सैलरी भी आधी हो गई, 5,000 रुपए। 4 घंटे का 5,000 रुपए। बट मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बता रही हूँ, वो एक महीना जो मैंने पार्ट टाइम काम किया था ना, मैंने पार्ट टाइम काम नहीं किया था, मैंने फुल टाइम काम किया था। लेकिन सैलरी मुझे पार्ट टाइम की दी गई थी क्योंकि 4 घंटे का था। बट आज ये कर ले, आज ये कर दो, आज ये कर दो, आज ये कर दो, ऐसे कर करके मुझे बहुत ओवर टाइम करना पड़ा था। और ओवर टाइम करने के बाद मुझे समय ही नहीं मिलता था, एनर्जी नहीं बचती थी कि यार मैं कुछ और काम कर सकूं या मैं अपने बिजनेस के ऊपर फोकस कर सकूं। सो ये चीज मुझे क्लियर हो गई और वहां पे ना मैंने डिसाइड किया कि यार देखो, इन एंड आउट कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। कोई एक काम किया जा सकता है, एक चीज पे ही फोकस की जा सकती है। आप दो नाव पे सवार होकर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, ये बात हमें पता है। तो मैंने उस टाइम पे सोचा कि चलो यार, मुझे पता है कि भाई जॉब में वो पोटेंशियल नहीं है कि मुझे जो ग्रोथ चाहिए, मुझे जो लाइफ चाहिए वो यहाँ से मिल सके। तो मैंने बेसिकली बिजनेस चूज कर लिया कि चलो जॉब छोड़ो, साइड रहता है। मैंने अपने बॉस को बोला, सर हो गया मेरा, मैं नहीं कर सकती जॉब, ये नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। और मैंने इवेंचुअली डिसाइड कर लिया कि मैं बिजनेस ही चूज करूंगी। फिर वहां से एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाया और अपने बिजनेस की शुरुआत करी। उस टाइम पे भी जब मैं पार्ट टाइम काम कर रही थी तब मैंने मेहनत करी थी। मेरा फर्स्ट मंथ का पे आउट था 1719 रुपए। ठीक है, उस टाइम पे जब आपके पास एक जॉब हो 5,000, 12,000 की, और उस टाइम पे आपके पास चेक आएगा ना 1719 रुपए का, तो शायद आप अपनी जॉब को चूज करोगे। बट मैंने अपने बिजनेस को चूज किया था क्योंकि मुझे पता है बिजनेस छोटे से स्टार्ट होता है और ये इवेंचुअली बहुत बड़ा हो सकता है अगर आप उसके ऊपर टाइम और एफर्ट देते हो। सो मैंने डिसाइड तो कर ही लिया था और मैंने स्ट्रांगली अपना डिसीजन बनाया कि अब मैं इसके ऊपर फोकस करूंगी। और मैंने इवेंचुअली अपने बिजनेस के ऊपर मेहनत करनी स्टार्ट कर दी। पहले महीने का चेक था मेरा 1719 रुपए। आगे जाके डिसीजंस बनाए, गोल्स बनाए अपने। सबसे पहले तो आपको भी बताया होगा आपके सीनियर्स ने कि गोल्स बनाओ, लिखो बैठ के कि भाई आपको क्या अचीव करना है। देखो, लिखने का सिर्फ एक ही पर्पस होता था कि आप, दूसरा आप मोटिवेटेड रहो, आप सीरियस रहो, आप अकाउंटेबल रहो कि भाई आपको इस टाइम तक ये चीजें अचीव कर ली। तो मैंने अपने गोल्स बनाए, 6 महीने का गोल बनाया, ईयरली गोल बनाया, सुपरवाइजर लेवल बनाया। ऐसे जो भी मेरे गोल्स थे मैंने लिखे। मुझे कुछ नहीं पता था मुझे क्या करना है क्या नहीं, मैं तो लिखते जा रही थी। जो समझ आ रहा है लिख लो, जो समझ आ रहा है लिख लो। अगर लिखने से पूरा हो सकता है तो क्या बुरा है, लिख दो। ठीक है, ट्राई करके देखो, ट्राई करने में क्या जा रहा है। मैंने भी ट्राई करने स्टार्ट कर दिया, लिख दिया, ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, सब लिख दिया। अब आप इस पिक्चर में देखना, मैंने एक गोल, अपने गोल्स लिखे है, 5 सुपरवाइजर्स 2020 मार्च तक, 8 डायरेक्ट एएस, ये मैंने लिख दिया था, ऐसे हवेबाजी में लिख दिया था ये मैंने। ठीक है, उसके बाद सुपरवाइजर लेवल अचीव करना है 20 जनवरी, और मैकबुक लेना है, ये लिखा था मैंने। ये 4-5 चीजें मैंने लिखी है। ठीक है, देखो मुझे कुछ नहीं पता था मैं कैसे अचीव करूंगी, बस मैंने लिख दिया था और अपने दीवार पे चिपका दिया था। अब मैंने मेहनत करनी स्टार्ट करी। मेहनत क्या करी, सबसे पहले तो अपना ऑफिस लिया था, क्योंकि पहले हमारा काम ऑफलाइन होता था। पहले ऐसा नहीं होता था कि जूम मीटिंग की लिंक भेजो और सामने वाले की मीटिंग कर लो, नहीं होता था पहले ऐसा। पहले आपको प्रॉपरली उसको बुलाना पड़ता था ऑफिस में या बाहर कैफे में कहीं मिल के, उसको बैठ के काम के बारे में समझाना पड़ता था। और मैंने वही चीज से शुरुआत करी थी। एक छोटा सा ऑफिस लिया, ऑफिस भी मेरे दोस्त का स्टूडियो हुआ जाता फोटोग्राफी का। उसको मैंने बोला यार ऑफिस दे दे थोड़े दिन के लिए, मैं बस बैठ के मीटिंग करूंगी और कुछ नहीं। तो उसने बोला ठीक है चलो, उसका यूज नहीं था तो उसने मुझे दे दिया। तो मैंने वहां से अपने काम की शुरुआत करी, बकायदा उस ऑफिस को क्लीन वगैरह किया और वहां पे अपनी मीटिंग्स करनी स्टार्ट करी।
अब मीटिंग्स कहाँ से, इंस्टाग्राम पे मैसेज डालते थे लोगों को, हाय आई एम अंचल रतलानी, आई एम वर्किंग ऑन अ ऑनलाइन प्रोजेक्ट, ऐसे ऐसे करके लोगों को अप्रोच किया, उनको ऑफिस में बुलाया, उनकी मीटिंग करनी स्टार्ट की। बस ये सिलसिला चालू हुआ ही था कि मेरी लाइफ का पहला सक्सेस डे मुझे एक्सपीरियंस करने को मिला। सक्सेस डे, जिन लोगों को नहीं पता सक्सेस डे क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। सक्सेस डे बेसिकली एक इवेंट होता है कंपनी का, जिसमें वो सक्सेस को सेलिब्रेट करती है लोगों की, ठीक है। सो बेसिकली एक गैदरिंग होती है बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे, इंडोर स्टेडियम में 5,000, 6,000, 8,000, 20,000 लोगों की गैदरिंग होती है, जो फॉरएवर इवेंट ऑर्गेनाइज करती है, और वहां पे आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है आपके अचीवमेंट्स के लिए। सो मैं अपने एरिया से सबसे पहली मतलब मैं अपने एरिया से, हम 3-4 लड़कियां थी जो स्पेशली यहाँ से लुधियाना गए थे। हम टोटल 10 लोग गए थे हमारी टीम से, मैं मेरे सीनियर की टीम से, मैं अकेले उस टाइम पे थी। मैं उस टाइम पे अकेली, जब कई बार लोग अकेले होते तो बोलते हैं नहीं अब जब हमारी टीम बनेगी हम तब जाएंगे। क्यों भाई, आपका जाना भी तो जरूरी है। आपकी टीम आपसे पूछे कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया, तो आप क्या बताओगे उसको। सो उस टाइम पे मैंने ये डिसाइड किया था कि यार आज मैं अकेली जा रही हूँ, लेकिन अगली बार ना मैं 10 लोगों को साथ लेके जाऊंगी अपने। मैंने डिसाइड कर रखा था कि यार इस सक्सेस डे में अकेले जाऊंगी, अगले सक्सेस डे में अपने साथ 10 लोगों को लेकर आऊंगी, जो मेरी टीम होगी मैं अपनी टीम को लेकर आऊंगी। और ये मैंने डिसीजन बनाया था उस पॉइंट पे जब मैं ये सक्सेस डे अटेंड कर रही थी। मुझे याद है, इट वाज नवंबर 2019, नवंबर 24, 2019, मुझे वो डेट आज तक याद है, क्योंकि उस दिन ने मेरी लाइफ एक्चुअली चेंज करके रख दी है। देखिए कैसे, मैं बताती हूँ। इस फोटो से, ये फोटो देख सकते हो आप, ये मेरे सीनियर है महकदीप सिंह सर, ठीक है। इनको पहली बार रिकॉग्निशन मिला था स्टेज पे, 7,000 लोगों के सामने से उनको स्टेज से जाने का मौका मिला था, और उनका रिकॉग्निशन था सुपरवाइजर लेवल का। वो छत्तीसगढ़ से सबसे पहले लड़के थे जो सुपरवाइजर बने थे, और ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी अचीवमेंट थी। सो उस टाइम पे जब उन्होंने अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया था, उस टाइम पे मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया था कि अगले सक्सेस डे में मैं भी सुपरवाइजर बन के आऊंगी। कोई और आया ना है, मैं तो सुपरवाइजर बन के आऊंगी। मेरा कमिटमेंट है, मेरा प्रॉमिस है अपने आप से, और ये तो करना ही होगा, ये करना है। सो मैंने एक डिसीजन बनाया था, क्योंकि ये मेरे लिए आई ओपनिंग इवेंट था। इतने बड़े लेवल पे फॉरएवर को ग्रो करते हुए, रन करते हुए देखा था, और लिटरली बता रही हूँ मैं आपको कि आपको जितना लगता है ना, उस हिसाब से फॉरएवर 10 गुना, 15 गुना, शायद 100 गुना ज्यादा बड़ी है। और ये बिजनेस डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीजें दे सकता है जो आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, वो सब। सो इवेंचुअली मेहनत करनी स्टार्ट करी, क्योंकि गोल बना रखा था पहले सक्सेसफुल सुपरवाइजर बन के आना है। चेज योर ड्रीम्स बिकॉज नोबडी एल्स इज ऑलरेडी, बिकॉज एवरीबडी एल्स इज ऑलरेडी रनिंग टू फुलफिल देयर नीड्स। आप अपने ड्रीम्स के लिए भागो, क्योंकि बाकी सब तो अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए भाग रहे हैं, राइट। सो उसके बाद मेहनत करनी स्टार्ट करी। अपने स्ट्रगल डेज देख सकते हो, अब ये मेरे स्ट्रगल डेज हुआ करते थे। 2 व्हीलर से रात को 8-8, 10-10 बजे तक एक जगह मीटिंग करना, 20-20 किलोमीटर, 40-40 किलोमीटर ड्राइव करना है एक एक मीटिंग के लिए, यहाँ वहां मेहनत करना, बस हाथ पैर मारना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, ये सोच के मेहनत करती थी। सो बस मेहनत करनी स्टार्ट करी, और विद इन 2 मंथ्स, 2 महीने मेहनत करी, अच्छे से डट के मेहनत करी, और 2 महीने के अंदर मेरी टीम में लगभग 12 असिस्टेंट सुपरवाइजर्स थे, और मेरा सुपरवाइजर लेवल ऑलमोस्ट अचीव हो चुका था, ठीक है। सो ये 10 असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, तो मेरे ऑलमोस्ट जनवरी के मंथ में मेरे 10 असिस्टेंट सुपरवाइजर्स बन चुके थे, जो मेरे साथ काम स्टार्ट कर चुके थे। और मेरी लाइफ का मेरा सबसे पहला पे आउट जो मैंने, बड़ा पे आउट जो मेरा आया था, दैट इज 28,000 रुपीज। 28,000 रुपए मेरा पहला पे आउट था, जो मुझे विद इन 3 मंथ्स ऑफ द बिजनेस आया था। 3 महीने के अंदर ही मैंने 28,000 का पे आउट लिया था। और मैं आपको एक बात बता रही हूँ यार, मैं 12,000 रुपए की जॉब कराई थी। 1 महीना काम करने के बाद आप में 12,000 रुपए की सैलरी आ गई थी। 3 महीने में वो सैलरी डबल हो गई थी, 28,000 रुपए। आप सोच के देखो आपको कैसा फील होगा जब आप 3 महीने मेहनत करके अपने सैलरी का डबल पैसा कमा रहे हो। ऑब्वियसली बहुत मजा आएगा। पता है उससे ज्यादा खुशी कब होती है, जब आपकी टीम में आपके किसी और टीममेट का चेक आता है, जब उसका पे आउट बढ़ रहा है, आपको और ज्यादा खुशी होती है कि आपकी बदौलत किसी और ने भी पैसे कमाए। अब उससे बड़ा मोमेंट मेरी लाइफ में था, इट वाज February 2020। मैंने अपना गोल जनवरी का सेट किया था। जनवरी में सुपरवाइजर करना चाहती थी, बट जनवरी में नहीं हुआ, फरवरी में हुआ मेरा सुपरवाइजर। फरवरी मंथ में मैंने अपना पूरा 25 सीसी का बिजनेस कंप्लीट किया था, और जैसे ही मेरा 25 सीसी कंप्लीट हुआ, मुझे पता नहीं था, मुझे ध्यान नहीं था एक्चुअली, बट आई बिकेम द फर्स्ट लेडी टू कंप्लीट सुपरवाइजर लेवल फ्रॉम छत्तीसगढ़। टीम फायर छत्तीसगढ़ से मैं पहली लड़की थी जिसका सुपरवाइजर लेवल अचीव हुआ था। और मैंने बस मेहनत करी थी और कुछ नहीं, खुशी आप देख सकते हो मेरे चेहरे पे। और ये
छोटा सा सेलिब्रेशन था जो हमने ट्रेन में किया था, क्योंकि अमाउंट बाहर कहाँ जा रहे थे, हम सक्सेस डे जा रहे थे। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगी, याद होगा आपको मैंने बताया था कि लास्ट सक्सेस डे में मैंने अपने आप से कमिटमेंट करी थी कि मैं सुपरवाइजर बन के जाऊंगी, और सुपरवाइजर बन के ही आई थी मैं। नेक्स्ट सक्सेस डे था दिल्ली सक्सेस डे, जो कि 1 मार्च को था, 1 मार्च 2020 को था। और आपको मैं बताना चाहूंगी, मेरा सुपरवाइजर पता है कब हुआ था? 28 फेब, 28 फरवरी को मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट किया था, और 1 तारीख को मैं सक्सेस डे पहुंची थी। वो साल 29th का ईयर था, 29th का डे था जो हम ट्रैवल कर रहे थे, और 1 तारीख को हम सक्सेस डे पहुंचे थे। और मैं अपनी टीम से 10 लोगों को लेके गई थी। जो कमिटमेंट मैंने अपने आप से की थी कि मैं 10 लोगों को लेकर जाऊंगी, मैं एक्चुअली 10 लोगों को अपनी टीम से लेकर गई थी, और ये थे सक्सेस। क्या भैया? यूट्यूब पे सर्च करना सक्सेस डे, आपको इससे बेहतरीन वीडियोस मिलेंगे, और आपको पता चलेगा कि भाई क्या वाइब्स होती है सक्सेस डे की। टू गुड, एब्सोल्युटली टू गुड, बहुत एक्साइटिंग, बहुत मजेदार। आपको वहां जाके पता चलेगा वो तो। ठीक है, सो आई कमिटेड टू बी अ सुपरवाइजर एंड आई डिड इट। मैंने कमिट किया था सुपरवाइजर बनने का, मैंने अचीव कर लिया उस चीज को, और उसके साथ रिकॉग्निशन आता है। आपको जो मैगजीन होती है हमारी फॉरएवर की, उसमें बेसिकली रिकॉग्नाइज किया जाता है मैगजीन में, जो कि ऑल ओवर इंडिया सर्कुलेट होती है। इसके बाद ये हमारी टीम का काउंट था, आप देख सकते हैं। इससे पहले हम 10 लोगों के साथ गए थे, बट अब हम 30 लोगों को लेकर गए थे साथ में। हमारी टीम से 30 लोग थे जो इस इवेंट का पार्ट बने थे। और उसके बाद हमारी लाइफ की पहली मैनेजर मीटिंग जो हुई थी, जिसमें हमें उन सारे लीडर्स से मिलने का, बात करने का मौका मिला जिनको हम इंस्टाग्राम पे देख के इंस्पायर होते थे, बस जिनके अचीवमेंट सब के बारे में हमने बहुत सुना हुआ था, बट हम उन्हें पर्सनली जानते नहीं थे, और उनसे पहली बार मिलने का मौका मिला, उनसे सीखने का मौका मिला, जो कि बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट एक्सपोजर था। इसके बाद वहां से आके वापस से बहुत मेहनत के साथ, एकदम ग्रेट इंथुजियाज्म के साथ अपना काम स्टार्टअप किया, मीटिंग्स करनी स्टार्ट करी, ट्रेनिंग्स करते थे अपनी टीम को लेकर के, बट लाइफ हैपेंस और लॉकडाउन लग गया। देखो, अब जब आपका काम पूरा ऑफलाइन है ना, और उसके बाद सडनली एक दिन आपको अनाउंसमेंट मिलती है कि भाई दुनिया बंद हो गई है, अब इंडिया बंद हो गया, अब कुछ नहीं है, अब बाहर नहीं जा सकते, घर पे बैठे रहना पड़ेगा, तो बहुत शौक लगता है। और पहली बार जब ये चीज हुई थी तो हमें भी, ऑब्वियसली आपको भी शौक लगा होगा कि यार ऐसे कैसे हम बाहर नहीं जा सकते। और ऑब्वियसली चीजें चेंज हो गई उसके बाद से, और लॉकडाउन लगा तो हमारा काम पूरा क्रैश हो गया एक तरीके से, क्योंकि अब हम बाहर जाके काम तो कर नहीं सकते, तो हम काम करेंगे कैसे, क्योंकि हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था उस टाइम पे। सो उस टाइम पे मैंने ये कोट पढ़ा था, द 3 C's इन लाइफ, दैट इज चॉइस, चांस, चेंज। यू मस्ट मेक द चॉइस, आपको चॉइस लेनी पड़ती है, चांस लेने की अपनी लाइफ में, ताकि आप चेंज कर सको जो कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में उस चीज को, राइट। तो उस टाइम पे जब ये कोट पढ़ा था ना, तो मुझे रियलाइज हुआ था कि यार ये चांस तो लेना पड़ेगा, क्योंकि अपनी लाइफ में चेंज चाहिए, और उसके लिए कुछ चॉइसेस ऐसे होंगे जो शायद अपने कंफर्ट जोन से बाहर बनानी पड़ेंगी। तो उस टाइम पे हमने बस यही चॉइस ली, और फिर अपने आप को ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया। बाकी लोग ऑनलाइन काम कर रहे थे, हमने भी ऑनलाइन काम करना स्टार्ट कर दिया। मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बताती हूँ, मेरे पास लैपटॉप नहीं था, प्रेजेंटेशन कैसे दूं, फोन से प्रेजेंटेशन दिया करती थी मैं, लैपटॉप मांग मांग के प्रेजेंटेशन करती थी मैं। मेरे पास लैपटॉप नहीं था, मैं अपने सिस्टर से, अपने फ्रेंड से, आस पड़ोस लोगों से लैपटॉप लेकर आती थी और मीटिंग करती थी। अगर लैपटॉप से नहीं हो पाता तो फिर मैं फोन से ही स्क्रीन शेयर करके अपनी मीटिंग करती थी, और ऐसे करके हमने अपने काम की शुरुआत करी थी। वापस से ऑनलाइन काम स्टार्ट किया हमने। फिर भी उसके बाद जब थोड़ा सा सिचुएशन ठीक हुई थी तो ओपन हुआ था, और हम आधे दिन के लिए ओपन होता था, तो हम बाहर जा जा करके भी वापस हमने मीटिंग स्टार्टअप करी थी, हम ऑफलाइन इवेंट्स करते थे। उसके बाद इस तरीके से टीम से मिलना, टीम के साथ बात करना, उनको गाइड करना, ये सारी चीजें हमने करनी स्टार्ट करी। फिर मेरी टीम में एक सुपरवाइजर हुआ, और मेहनत करते गए, टीम को गाइड किया, टीम में एक सुपरवाइजर हुई, और उसके अगले महीने मेरा असिस्टेंट मैनेजर हुआ। 75 cc के साथ मैंने अपना असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई किया था, एंड अगेन आई बिकम द फर्स्ट लेडी टू कंप्लीट और असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, जो कि डेफिनेटली बहुत बड़ी बात थी, बट वहां रुकना नहीं था, क्योंकि मैनेजर इज द नेक्स्ट गोल। मैनेजर नेक्स्ट गोल था, और मेहनत करनी स्टार्ट करी, रात रात को बैठ करके प्रिपरेशन करना, टीम्स के साथ वीडियो कॉल, उनको गाइड करना, सिखाना, प्रोडक्ट नॉलेज हम ऐसे जूम पे, प्रोडक्ट नॉलेज हम ऐसे ऑनलाइन करते थे, डेमोज हम ऑनलाइन दिखाते थे, बेसिकली जो काम हम ऑफलाइन करते थे हम पूरा
काम ऑनलाइन कर रहे थे और इस तरीके से मेहनत करनी स्टार्ट करी। फिर उसके नेक्स्ट मंथ मेरी टीम में 3 लोगों का और सुपरवाइजर हो गया और उसके अगले मंथ फिर एक टीम में सुपरवाइजर हुआ और ऐसे करके मेरा मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ था। सो अब जो आपने देखा हुआ पीछे मैंने गोल बनाए थे 5 सुपरवाइजर्स इन माई टीम बाय जनवरी। बाय मार्च वो पॉसिबल नहीं हुआ था, लेकिन बाय नवंबर 2020 मेरी टीम में 5 सुपरवाइजर्स बन चुके थे। वो गोल पूरा हुआ डेफिनेटली, ठीक है। और उस टाइम पे मेरा मैनेजर लेवल क्वालिफाई हो गया। इट वाज इन सितंबर जब मेरा मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ था एंड आई बिकेम द फर्स्ट लेडी मैनेजर फ्रॉम छत्तीसगढ़। सो मैनेजर बनने के बाद बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आपको भी बताऊंगे मैनेजर क्यों बनना है, क्योंकि फायदे बहुत होते हैं। सबसे बड़ा फायदा होता है कि एक मैनेजर की इनकम 6 फिगर्स में होती है, बहुत अच्छी इनकम, वो एंजॉय करता है, लाइफस्टाइल अच्छा होता है, सब चीजें जिसके लिए आप आए हो इवेंचुअली। सो जैसे ही मेरा मैनेजर हुआ था सितंबर मंथ में, अक्टूबर मंथ की जो मेरी इनकम थी दैट वाज 1,17,000 रुपीज। अब आपको याद होगा मैंने अक्टूबर 2019 का आपको पे आउट दिखाया था 1,719 रुपए का, और उसके 1 साल बाद की आप मेरी ग्रोथ देख सकते हो 1,17,000 रुपए। अगर मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बताऊं, जॉब के अंदर मेरा साल का ईयरली पैकेज जो था वो था 1.25 लाख, 1.25 लाख साल का कमा रही थी मैं, जो आज मेरे महीने की इनकम थी 1 साल के बाद। सो आप खुद सोच के देखो, क्या इस पोजीशन पे आप कभी भी सोचोगे आगे जॉब करने का? ऑब्वियसली आप बिजनेस करने का ही सोचोगे। सो वहां पे ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ 1,719 रुपए से 1,17,000 रुपए शायद ही जॉब में पॉसिबल होती, ये डेफिनेटली बिजनेस में पॉसिबल थी और मैंने ली है इस सिस्टम से। तो ये मेरी अचीवमेंट रही। उसके बाद जो सबसे पहली इन्वेस्टमेंट थी जो मैंने अपने बिजनेस के ऊपर करी है दैट इज अ मैकबुक। एक छोटी सी अचीवमेंट जो मैंने अपने ली थी, ठीक है, अपने लिए की, दैट इज I was broken from a young age, like I'm lost hope into the masses, writing my poems for the few that love to make you to make sure me feel me singing from heartache, from the pain, taking my message from the pain, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty to the। तो ये मेरी अचीवमेंट थी जो मैंने आपको दिखाई, ठीक है। एक लैपटॉप, लैपटॉप ओब्वियसली मीटिंग करनी थी, काम करना था, तो लैपटॉप इम्पोर्टेंट था और ये लैपटॉप की वर्थ थी 92,000 रुपीज। अब आप एक चीज सोच के देखो यार, नॉर्मल लैपटॉप में भी काम हो सकता था, मैकबुक क्यों? मैं आपको बताती हूँ, जब मैं कॉलेज में थी तो मेरे पापा से बहुत लड़ाई हुई थी इस चीज के बारे में कि मुझे मैकबुक चाहिए, आप मुझे लैपटॉप दिलाओ, मैकबुक ही दिलाओ, मैकबुक ही चाहिए। तो उन्होंने बोला बेटा तेरा काम 40,000 में हो सकता है तो 80,000 क्यों खर्चा करूँ? तो उन्होंने मुझे नहीं दिलाया था। तब मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि जब मैं पैसे कमाऊंगी ना, मैं अपने पैसों से लैपटॉप खरीद के आऊंगी। और मैंने वही अचीवमेंट अपने फर्स्ट चेक से करी और मैंने उस टाइम पे अपना वो प्रॉमिस पूरा किया। वो अपना गोल, जो मेरा गोल था, आपने देखा होगा जो गोल लिस्ट में मैंने लिखा था एप्पल मैकबुक प्रो, ठीक है, दीवार पर लगाया था चिपका के, तो वो गोल डेफिनेटली पूरा करना था मुझे और मैंने इसलिए सबसे पहला अपना अचीव की वो लैपटॉप ही थी, ठीक है। सो 92,000 वर्थ अभी भी मायने रखते हैं एक लैपटॉप खरीदना, जो कि डेफिनेटली लोगों के लिए ड्रीम होता है। मैंने वो अचीव कर लिया इस प्लेटफॉर्म से। अब ये रैपिड ग्रोथ थी जो मैंने उन 6 महीनों में ली थी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी 6 महीने में मेरी लाइफ इतनी ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। 2020 छठवां महीना 16,900 रुपीज से मेरा पे आउट था। इस टाइम पे मैं वेरी नेक्स्ट मंथ मेरी इनकम 26,000 हो गई। द वेरी नेक्स्ट मंथ मेरी इनकम 46,000 थी। इस टाइम पे मैं असिस्टेंट मैनेजर बन गई थी। द वेरी नेक्स्ट मंथ मेरी इनकम 76,000 थी, मैंने अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लिया और उसके अगले महीने की मेरी इनकम थी 1,17,000 रुपए। अगर आप ये 6 महीने के टोटल करोगे ना, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 3 लैक्स। 6 महीने का टोटल निकलेगा 3 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम जो मैंने पर्सनली मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुई है, मैं आपको वो बता रही हूँ। आप सोच के देखो, ऐसा कौन सा बिजनेस है, ऐसा कौन सा जॉब है, ऐसा कौन सा बिजनेस है जो आपको 6 महीने में 3 लाख रुपए पे कर रहा है एक्सपोनेंशियली, हर महीने आपकी इनकम ग्रो कर रही है? प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं है ना। बट मैं आपको बता रही हूँ, इसके पहले भी 6 महीने में मेरी इनकम आई थी, वो मैंने आपको दिखाई नहीं अभी तक तो, ठीक है। जो शुरुआत के 6 महीने मेरे स्ट्रगल वाले रहते उन वो स्ट्रगल अगले 6 महीनों में मैंने मुझे पे ऑफ कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। सो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, रैपिड ग्रोथ है जो आप एंजॉय कर सकते हो डेफिनेटली अपने करियर स्पैन में। उसके बाद हमारी टीम हमारे एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड ग्रो करने लगी, हमने मेहनत करनी स्टार्ट करी। फिर फाइनली मेरा ड्रीम मोमेंट आया। जिनको भी पता है भाई, मैनेजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर अचीव करने पे आपको एक सैश मिलता है, रिकॉग्निशन मिलती है। तो इस चीज के लिए मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा मेहनत करी थी और फाइनली जब वो रिकॉग्निशन मेरे हाथ में आई, इट वॉज अमेजिंग, आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली फीलिंग थी वो, एब्सोल्युटली आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली फीलिंग थी। और ये मैनेजर का सैश मैंने अचीव किया इस प्लेटफॉर्म से। एंड
द बेस्ट थिंग अबाउट टाइम इज इट चेंजेस, ठीक है। बेस्ट थिंग टाइम की ये होती है कि वो बदल जाता है, मेरा टाइम भी बदला और आज हम इन सीनियर्स के साथ उठते बैठते हैं, उनसे मिलने का मौका मिला। नेक्स्ट, मेरा पहला ट्रिप टू चंडीगढ़। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ बैक स्टोरीज की। सबसे पहली चीज तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं प्रिविलेज्ड हूँ या मेरे घर वाले बहुत कंफर्टेबल है, मेरे घर वाले तो मान जाते हैं बाहर जाने के लिए, हमारे घर वाले नहीं मानेंगे। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं अभी भी मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ और आज भी ऐसा है कि मेरे घर वाले 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद घर से बाहर जाना अलाउड नहीं है हमारे यहाँ पे। आज भी ये सीन है, टू बी ऑनेस्ट है। बट ये था कि जब आप किसी पोजीशन पे आते हो, आप कुछ अचीव कर लेते हो, जब आपने कोई डिसीजन दिया और वो सही प्रूफ कर जाता है ना, तो उस टाइम पे आप एक ट्रस्ट गेन करते हो, जो ट्रस्ट मैंने गेन किया था अपने पेरेंट्स का। और उस टाइम पे अब ये सिचुएशन आ गई कि जब भी मुझे कहीं बाहर भी जाना है या मुझे कुछ भी जाना है, मुझे घर वालों से पैसे तो लेने नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं उन्हें ऐसे ही बोल देती थी कि पापा मैं बाहर जा रही हूँ, ठीक है, पैसे मुझे चाहिए नहीं, मैं अपने पैसों से ही जा रही हूँ। और वहां पे एक सपोर्ट बिल्ड होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि एक रिस्पेक्ट आ गई। एक वो था कि आपने कोई डिसीजन लिया और वो सही प्रूव किया, आपने अपने आप को प्रूव किया है, राइट। तो वो चीजें जब मुझे हासिल हो गई, जब मैंने अपने आप को प्रूव किया, जब मैं एक पोजिशन पे आ गई, तब वहां पे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, एक ट्रस्ट आ गया अपने पेरेंट्स का कि ठीक है चलो जो कर रही है वो सही कर रही है। और अब आज ये सिचुएशन है कि मुझे कहीं बाहर जाने के लिए परमिशन नहीं लेनी पड़ती, थैंकफुली, ठीक है। और मैं जहां चाहूँ मैं वहां जा सकती हूँ बिना परमिशन के, डेफिनेटली, क्योंकि वो ट्रस्ट है जो मैंने अपने पेरेंट्स का गेन किया एक डिसीजन के साथ। सो ये मेरे लाइफ का पहला ट्रिप था जो कि अपने दम पे मैंने लिया था, और डेफिनेटली मैंने बहुत एंजॉय किया था इस ट्रिप को। बहुत सारी शॉपिंग करी, बहुत घूमे, पहली बार मैं लाइफ में स्टारबक्स गई थी, बहुत बड़ी बात थी तब। यहाँ पे स्टारबक्स होता नहीं था, तो बहुत बड़ी चीज थी। फिर मेरा बर्थडे आया, बर्थडे सेलिब्रेट किया बहुत अच्छे लेवल पे, मैनेजर के बाद का बर्थडे था मेरा ये। और मैं आपको बताना चाहूंगी 14th को मेरा बर्थडे आता और 15th को अकाउंट में पैसे क्रेडिट होते हैं। 15 तारीख को मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ था 94,000 रुपीज। कैसा लगेगा जब ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा आपके बर्थडे के अगले दिन? मजा आएगा, डेफिनेटली मजा आएगा। ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए क्रेडिट हुआ है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। सो मुझे ऑब्वियसली मजा आना था, क्योंकि अभी महीने 1 लाख रुपए क्रेडिट होना था। डेफिनेटली लाइफ इज गुड। लास्ट मैंने सोच रखा था कि जब मैं मैनेजर बनूंगी या जब मेरा 1 लाख का पे आउट आएगा तो मैं अपने घर वालों को पार्टी दूंगी। और मेरे बर्थडे से अच्छा ओकेशन क्या हो सकता है, तो मैंने अपने पेरेंट्स को एक स्पेशल लंच पे लेकर गई थी। अब मैं आपको बताती हूँ, हम ऑल द मिडिल क्लास फैमिली से आता है, तो हमारे लिए बाहर अच्छी रेस्टोरेंट्स में या होटल्स में जाना, कैफेज में जाना बहुत बड़ी बात होती है। सो क्या हुआ था, मैं जब चंडीगढ़ गई थी मेरी ट्रिप में, तो हम वहाँ पे एक कैफे गए थे जहाँ पे पायरेट्स ऑफ ग्रिल नाम है उसका, वहाँ गए थे हम। वहाँ पे बफे था, बफे सिस्टम था, मतलब आप इतना पैसा पे करो, आपको जितना खाना है खाओ। वहाँ पे आपको 10 वैरायटी के स्वीट्स मिलेंगे, 10 वैरायटी का खाना मिलेगा। तो मुझे पता था कि जब मैं अपने पेरेंट्स को वो चीज एक्सपीरियंस कराऊंगी वो बहुत खुश होंगे। और मैं उस टाइम पे सोच के आई थी कि यार अब रायपुर में जो भी कैफे होगा ना, जो भी रेस्टोरेंट होगा जहाँ पे ये सेम सिस्टम होगा, तो मैं अपने पेरेंट्स को वहां लेकर जाऊंगी और बिल मैं पे करूंगी, क्योंकि हमेशा से हमारे पेरेंट्स बिल पे करता है, हम तो कर नहीं सकते, अफोर्ड ही नहीं कर पाते हम। सो मैंने डिसाइड करा था बिल मैं पे करूंगी। मैं अपने घर वालों को बोलूंगी भाई जितना खाना है खाओ, मेरी ट्रीट है, ठीक है। वो अपने फ्रेंड्स को तो देते हैं ट्रीट, घर वालों को कभी नहीं देते। सो यहाँ पे घर वालों को ट्रीट देने का सोचा था मैं लेजिट उनको लेके गई, सबको लेके गई, पूरी फैमिली को लेके गई, और मैंने उनको बोला जितना खाना है खाओ, मेरी ट्रीट है, ठीक है। फिर जब बिल आया तो मेरे पापा ने पूछा कितना बिल आया, क्या हो कैसे, तो मैं ऐसे ओपनली बताती नहीं हूँ, बट मैं आपको बताती हूँ यार, मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था वो। हमारे सिर्फ एक टाइम के लंच का मील था 8,000 रुपए, 7,000 रुपए, सॉरी 7,000 रुपीज। 7,000 रुपए मैंने सिर्फ एक, मतलब 3 घंटे के स्पैन में उड़ा दिए थे, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था, क्योंकि हमने 7,000 रुपए का खाना नहीं खाया था कभी, ये बहुत बड़ी चीज थी। बट आपको मैं एक ही चीज बोलूंगी कि यार ये एक ड्रीम बनाओ अपना, कि आप भी अपनी फैमिली को एक ऐसे अच्छे रेस्टोरेंट में लेके जाओ, उनको खाना खिलाओ और वो बिल आप पे करो, ठीक है। अपना गोल बना के चलो कि भाई इतना पैसा तो आप अपने घर वालों के ऊपर उड़ाओगे, सोच के चलो। जब आप ये सोचोगे ही नहीं तो आप उसे अचीव कैसे करोगे, राइट। सो ये मेरी जर्नी थी, कुछ मेरी छोटी छोटी अचीवमेंट्स। मेरे लिए जेन्युइनली ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि आज मैं इतनी काबिल हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स को बोल सकूं कि यार मैं बिल पे कर रही हूँ, आपको जो लेना है आप वो ले लो, कर लो मजे, ठीक है। सो
अब लास्ट में मैं एक ही चीज बोलूंगी कि देखो, इन 6 months यू विल हैव 6 months ऑफ एक्सक्यूजेस। आने वाले 6 महीनों में आपके पास 6 महीने के एक्सक्यूजेस हो सकते हैं, या फिर 6 महीने की प्रोग्रेस हो सकती है। आप डिसाइड करो आपको प्रोग्रेस करनी है या सिर्फ एक्सक्यूज देते रहना है। मैम प्रोडक्ट महंगे हैं, लोग काम नहीं करते, ये तो जोड़ने वाला काम है, लोग मना कर देते हैं, रिजेक्शंस बहुत आते हैं, हम रिजेक्शन फेस नहीं कर सकते, मैम मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ये सारे बहाने और कुछ भी नहीं है। करने वाले कर जाते हैं, नहीं करने वाले बहाने देते रहते हैं। फैक्चुअल बात है, ठीक है। सो आप डिसाइड करो कि भाई आने वाले 6 महीने में आप बहाने ही बनाते रहने वाले हो या आप कुछ करके दिखाने वाले हो लेजिट। ठीक है, सोच लो, डिसाइड कर लो और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो, क्योंकि जो करने वाला होता है ना वो बहाने नहीं बनाता, और जो बहाने बनाता है वो कुछ नहीं कर पाता। समझ लेना इस चीज को। नेक्स्ट, इफ यू क्विट, बट अगर आपके मन में कभी ख्याल आता है कि मैं छोड़ देता हूँ बीच में, यार छोड़ देती हूँ, नहीं हो रहा यार छोड़ देते हैं, अगर आप छोड़ देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। वो गेट अ पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न लेकर बैठना और उन लोगों को देखना जिन्होंने नहीं छोड़ा, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं पहुंचेंगे पहुंचेंगे फॉर श्योर, क्योंकि उन्होंने 6 महीने की प्रोग्रेस करने का सोचा, काम करने का सोचा और मेहनत करके उस चीज को अचीव करने का सोचा। राइट, हाउ आई मेड इट। अब आप लोग कई बार मुझे लोग ये भी बोलते हैं कि मैम आप लड़की हो, आप लकी हो, आपके घर वाले सपोर्टिव रहे थे, ऐसा वैसा। मैं आपको एक सच बात बता रही हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं था। ना मेरे घर वाले सपोर्टिव थे, ना मुझे लड़की होने का कोई प्रिविलेज मिला है, क्योंकि लड़की होने का नेगेटिव ही मिला है। नेगेटिव क्या मिला है कि जिन लड़कों को गाइड करो वो उल्टा कुछ और सोचने लग जाते हैं बैठ करके। लड़कियां सीधा बोलते हैं मैम तुम तो कर ली, हम नहीं कर पाएंगे, वो सीधा ये जवाब दे देती है। तो देखो, मुझे कोई प्रिविलेज नहीं मिला है, मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैंने अपनी मेहनत करी थी। और हाउ आई मेड इट, मैंने भरोसा किया था सबसे पहले तो अपने ऊपर। क्या, जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बोलते ना, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मेरे साथ सेम सीन था कि जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पहला वो डिसीजन बना रखा था, मुझे करना था। दूसरी चीज, मेरे सीनियर्स के ऊपर मैंने भरोसा किया था, ट्रस्ट किया कि जो इंसान मुझे गाइड कर रहा है वो मेरे सही के लिए बता रहा है और वो सही कर रहा है, वो मुझे उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। और मैंने अपने सीनियर्स के ऊपर भरोसा किया, उन्होंने जैसे गाइड किया वैसे काम किया और डेफिनेटली इस चीज को अचीव किया। लास्ट, प्लेटफॉर्म। सो प्लेटफॉर्म के ऊपर भरोसा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके मन में सेकंड थॉट चल रहा है, डाउट चल रहा है कि नहीं यार ये तो नहीं होता, ये तो नहीं वर्क करेगा, डेफिनेटली काम नहीं करेगा आपके लिए। अगर आपने सोच लिया ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, ये नहीं चलता, ये काम नहीं चलते, अगर आपके मन में सेकंड थॉट आ चुका है ना, तो आप डेफिनेटली ग्रो नहीं कर पाओगे इस बिजनेस के अंदर। ये चीज आप समझ जाओ, ठीक है। आई एग्री, फॉरएवर may नॉट बी द बेस्ट बिजनेस ऑन दिस प्लेटफॉर्म। अगर आपके मन में ये एक बार भी ख्याल आता है कि यार यही बेस्ट थोड़ी है, और भी तो बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, डेफिनेटली है। और भी बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसेस हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको बहुत अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं फॉर श्योर। मैं अग्री करती हूँ आपके बात से कि फॉरएवर may नॉट बी द बेस्ट बिजनेस ऑन दिस अर्थ, बट ये बेटर है आज आप और मैं जो कर रहे हैं उससे, ठीक है। सो अगर आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आए, उससे पहले तो आपके पास एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है ना, तो आप उसके ऊपर मेहनत करो, हार्डवर्क करो, और जो डायरेक्शंस आपको आपके सीनियर्स दे रहे हैं उस चीज को फॉलो करो, और जहां पहुंचना चाहते हो उस चीज को अचीव करो। बिकॉज नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली आप वो सारी चीजें अचीव कर सकते हो जो आप अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। तो इमीडिएटली हो सकता है आपको ना मिले, बट अगर आप कंसिस्टेंट हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप हार्डवर्क कर रहे हो, और आप डेफिनेटली अपने गोल्स को, अपने डिजायर्स को, एस्पिरेशंस को अचीव कर पाओगे। सो आई होप आज के सेशन से आपको वही 2 चीजें मिली होंगी जो मैंने आपको दी, मोटिवेशन और क्लैरिटी, जो मैं देना चाहती थी आपको, मैंने कम्युनिकेट किया आपसे इस बारे में। सो माय नेम इज आंचल लटलानी, आई एम अ बिजनेस वुमन, आई एम फॉरएवर। थैंक यू सो मच, ये मेरा सेशन था। आई होप मैंने अपने सेशन से पूरा जस्टिस किया और आपको वो एक क्लैरिटी दी जो चाहिए थी बिजनेस को लेकर के। और अगर क्लैरिटी मिली है और आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको भी यही ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए अपने लाइफ में, इसी तरीके का टेस्टिमोनियल आप भी अपना डिलीवर करना चाहते हो, सो आपको 2 ही चीजें करनी है कि एक आपको मेहनत करनी है, दूसरा कंसिस्टेंट मेहनत करनी है, ठीक है। कंसिस्टेंट मेहनत करना मतलब रोज मेहनत करना, रोज शो अप करना। आप अपने पेरेंट्स को देखो यार, क्या उन्होंने कभी गिव अप किया? देखिए, जितने भी पेरेंट्स आज यहाँ बैठे हैं उनके भी बच्चे होंगे फॉर श्योर, ठीक है। या आप इंडिविजुअली अपने पेरेंट्स को ही चेक कर लो एक बार, यार उनके पास भी ऑप्शन है ना सब कुछ गिव अप करके या सब कुछ छोड़ छाड़ के बोलने का कि नहीं यार मुझे नहीं करना। आपके पापा के पास ऑप्शन है, बोल देंगे एक दिन की जाओ यार मुझे नहीं पालना तुमको, क्या करोगे फिर आप? रोड पे आ जाओगे।
है ना, उनके पास भी तो ऑप्शन था, बट उन्होंने गिव अप नहीं किया, वो कर रहे हैं आज तक मेहनत। ठीक है, आज मैं अपने फादर की बात, माय फादर इज 56 ईयर ओल्ड है, शायद आज उन्हें भी इच्छा नहीं होती होगी काम करने की या दुकान जाने की, रोज सुबह उठ करके क्या यार काम पे जाना है, बोल सकता है ना वो ये चीज, नहीं जाना आज मुझे काम पे, मुझे करना ही नहीं है काम, मैं घर पे बैठूंगा। फिर मैं क्या बोलूंगी उनको, हमारे घर पे पैसे कौन लेकर आएगा। ठीक है, सो एक चीज सोच यार, गिव अप करने का ऑप्शन तो हर किसी के पास है, बट जो लोग आपको पाल रहे हैं, अगर उन्होंने कभी आपके ऊपर गिव अप नहीं किया तो आप कैसे गिव अप कर सकते हो। ठीक है, सो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाओ, मेहनत करना स्टार्ट करो और बस कंसिस्टेंट एफर्ट करना स्टार्ट करो। मेक श्योर यू शो अप एवरी डे। ठीक है, आप हर रोज शो अप करो, कभी ना कभी आपको एक वो इंसान जरूर मिलेगा आपके बिजनेस में जो आपके साथ खड़े होकर के आपके बिजनेस को बिल्ड करने में हेल्प करेगा। देखो यार, एक चीज और क्लियर करती हूँ मैं आपको, हमारा जो बिजनेस है ना वो बेसिकली पीपल बेस्ड बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है। एंड यहाँ पे एक चीज तो मैं आपको क्लियर करती हूँ कि यू बिल्ड पीपल, आप लोगों को बिल्ड करते हो और लोग आपका बिजनेस बिल्ड करते हैं। तो इस चीज में आपको फोकस करना है कि यू हैव टू बिल्ड पीपल एंड योर पीपल विल बिल्ड योर बिजनेस इन द लॉन्ग रन। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट। मेरे एंड से हम वाइंड अप करते हैं सेशन को। थैंक यू सो मच, आपने इतना अटेंटिवली इतना प्यार दिया और इतने अच्छे से सेशन का पार्ट बने, अप्रिशिएट किया, सबसे बड़ी चीज। थैंक यू सो मच, जितने भी कमेंट्स आए हैं मैं देख रही हूँ यहाँ पे, थैंक यू सो मच इन इस अप्रिसिएशन के लिए। थैंक्स अ लॉट एंड आई होप आपके टेस्टिमनी जब आए तब मैं भी आपके सेशन को अटेंड करके आपके लिए अप्रिशिएट करूँ, आपके लिए तालियां बजाऊं और आप ये चीज मुझे आकर के बोलो कि मैम आपका सेशन लगाया था एक दिन और आपसे इंस्पायर होकर के आज यहाँ पोजीशन पे बैठी हूँ मैं। ठीक है जी, सो ऑल द वेरी बेस्ट, माइंड अप करते हैं सेशन को। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू फॉर एवर सक्सेस। थैंक यू सो मच।